हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पारुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग निकले हैं कुछ क्रिसमस की शॉपिंग करने, क्योंकि क्रिसमस के दिन ही मेरी बेटी का बर्थडे होता है। और कुछ ग्रॉसरीज भी मुझको परचेज़ करनी थी, क्योंकि अब बच्चों की हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं, तो कुछ ना कुछ घर में स्नैक्स वगैरह बनेंगी ही। तो इसीलिए मैं ग्रॉसरी लूँगी और कुछ थोड़ी बहुत क्रिसमस की शॉपिंग वगैरह, कपड़ों वगैरह की, कुछ ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग करूँगी। ये फ्रेंड्स कोरमंगला 4th ब्लॉक है, सोनी सिग्नल के पास का। यहाँ का ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन ट्रैफिक मेंटेन रहता है, सिग्नल्स वगैरह से ट्रैफिक काफ़ी मेंटेन्ड है। तो हम लोग अब बस यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे ओएसिस मॉल। इसके अंदर लाइफ स्टाइल और मैक्स के शोरूम्स हैं। तो देखिए, ये सफ़ायर की शॉप है, ये बहुत बड़ी टॉयज़ की शॉप है। यहाँ के टॉयज़ सबसे बेस्ट होते हैं। देखिए, अब हम ओएसिस मॉल आ चुके हैं। अब ओएसिस मॉल में देखिए, इस समय क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर मेनली जब लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, तो वो सिर्फ शॉपिंग करके यहाँ से निकल नहीं जाते हैं। यहाँ का जो बाहर का व्यू है, ये बहुत सुंदर है। और यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए भी बहुत जगह है। तो लोग शॉपिंग करके आके यहीं बाहर बैठते हैं और मौसम का मज़ा और गपशप ये सब यहाँ पर होती है। ये देखिए, यहाँ पर बैठने का बहुत अच्छा प्रोविजंस है। यहाँ पे बच्चे जब आप क्रिसमस पर आएंगे तो बहुत इन्जॉय, खेलना वगैरह सब यहाँ पर होता है। तो ये जगह बहुत बहुत अच्छी जगह है, ये बैठने के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। अब हम लोग लाइफ स्टाइल के अंदर आ गए हैं। ये वॉचेस का यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है। देखिए, हम लोग ये किड्स सेक्शन साइड आए हैं, लेकिन मेरी बेटी चूँकि थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए इस साइड उसके ड्रेसेस नहीं मिली हैं। ये सिर्फ न्यूली बॉर्न और 11 ईयर्स तक के बच्चों की ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल थी। तो मैंने फिर दूसरे साइड से, देखिए हम लोग अब लौट रहे हैं, और दूसरे साइड से मैंने उसके लिए टी शर्ट, जहाँ पर टीनेजर्स की थी, वहाँ से मैंने उसके लिए टी शर्ट्स परचेज़ करी है। अब देखिए, हम लोग ऊपर जा रहे हैं इस समय, क्योंकि ऊपर जेंट्स सेक्शन है। तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड को भी अपने लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह परचेज़ करनी है। यहाँ पर आजकल विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है, और मेरा मन भी था कि कुछ जैकेट्स वगैरह विंटर की या स्वेटर्स वगैरह तुम लोग भी परचेज़ कर लो। लेकिन क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे, तो इसीलिए अभी कोई स्वेटर्स की शॉपिंग मैंने नहीं करी। लेकिन मुझको पसंद बहुत आ रहा था सामान यहाँ का। अब देखिए, मेरे हस्बैंड बिलिंग काउंटर पर आ चुके हैं अपनी बिलिंग करवाने के लिए। इसके बाद हम सीधे गए ऊपर होम सेंटर। लाइफ स्टाइल आए, ओएसिस मॉल आऊँ और मैं होम सेंटर ना आऊँ, दैट कांट बी पॉसिबल। मुझको यहाँ का कलेक्शन बहुत पसंद है। अगर कोई मुझको रात में या इस शॉप के अंदर बंद करे, तो मैं खुशी खुशी बंद हो जाऊँ कि मुझको यहाँ का सारा सामान देखने को मिलेगा। मैंने आपको जो ये सामान दिखाया है, इसमें से आधा ज़्यादा तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई, इतना बेस्ट यहाँ पर सामान है।
फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से अपनी सब शॉपिंग करके बिलिंग करवा के अब निकल रहे हैं। तो मैं चलते चलते भी यहाँ की सामान देखना मुझको यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता है मेरा। अब देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब बस हमारी कार यहीं पास में खड़ी है। तो बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे स्टार बाज़ार। स्टार बाज़ार यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स के डिफरेंस पर है। देखिए अब हम स्टार बाज़ार आ गए हैं। ये भी कोरमंगला में ही है। ये कोरमंगला में सबसे बड़ा वाला स्टार बाज़ार है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ग्रॉसरीज़ हो, और चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे क्लोथिंग, क्योंकि क्लोथिंग के लिए ऊपर ज़ूडियो का शोरूम है। आपको यहाँ पर हर चीज़ है, चाहे आपके बैग्स हो, अटैचीज़ हो, स्टेशनरी का सामान, सब कुछ मिलेगा, यूटेंसिल्स हो, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। मैं देखिए मुझको कैरेट लेने का बहुत मन था, लेकिन कैरेट बहुत फ्रेश नहीं है, लेकिन मैं तब भी थोड़ी सी कैरेट लूँगी। अगर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो वो आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। इस समय काफ़ी कुछ वेजिटेबल्स छट जाती हैं। तो मैं थोड़ी सी मैंने कैरेट ली है, फिर ये थोड़ी सी मैंने लेडी फिंगर ली, क्योंकि मेरे पास लेडी फिंगर घर में भी थोड़ी सी रखी हुई थी। यहाँ से हम लोगों ने जिंजर, लेमन, कैप्सिकम, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब चीज़ें इस काउंटर से ली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास मटर के पैकेट कम हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं मटर के पैकेट ले लूँ। तो मैं वही मटर देख रही हूँ कि कहाँ रखे। ये देखिए, ये मेरे मटर के पैकेट जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मटर के पैकेट रखे हैं। मुझको लगा कि 1 kg पर 1 kg फ्री है, तो मैंने बड़ी खुशी खुशी इसलिए दो पैकेट उठा लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो 1 kg पर फ्री नहीं है, वो ½ kg पर फ्री है। तो मैंने फिर एक पैकेट बाद में ला के वापस कर दिया था। अब वहाँ की मेरी शॉपिंग ख़त्म हुई है, तो हम लोग आ गए शांति सागर। शांति सागर की कॉफ़ी और डोसा वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डोसे वगैरह ऑर्डर करे हैं। देखिए हमारा डोसा, फ्राइड राइस, फ्रेंच फ्राइज़, आलू पराठा मैंने सब ऑर्डर किया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। तो जो चीज़ें आई हैं हम लोगों ने वही फटाफट खाना स्टार्ट कर दिया। ये बाउल्स मैंने होम सेंटर से परचेज़ करे हैं। ये देखिए, ये मेरी सारी जो मैंने ग्रॉसरी की है शॉपिंग है, वो सब मैंने किचन में ला के रख दी है। अब मैं इसको सब खाली करूँगी और सबको सबकी जगह पर लगाऊंगी। हालांकि अभी मैंने इन सब चीज़ों को कंटेनर्स में नहीं रखना शुरू किया है, अभी ऐसे ही पैकेट मैंने अपनी कबर्ड्स वगैरह में रख लिए। बाद में जब टाइम मिलेगा तब मैं ये सब चीज़ें अपने बॉक्सेस में करूँगी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 11 o'clock का टाइम हो रहा था। ये देखिए, मैंने ये ग्रीन पीस जो आपने देखे थे, ये ग्रीन पीस लिए मैंने। ये सब मैंने स्टार बाज़ार से लिया। ये पहले पास्ता, इसका मैं वाइट सॉस का पास्ता बनाती हूँ। ये एल्बो पास्ता, जिसका मैं रेड सॉस का पास्ता बनाती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने लिया है हल्दीराम का चना नट्स। ये चाय वगैरह के संग खाने पीने में काफ़ी अच्छा आता है। ये वर्मिसेली लिए, ये भी स्टार बाज़ार की है, फेबस्ता की। ये रोस्टेड है, तो इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि रोस्टेड मिलती है। ये हक्का नूडल्स, इसी के लिए मैंने कैबेज लिया है, क्योंकि कैबेज मेरा कोई इतना लाइक नहीं करता, लेकिन कैबेज इसमें पड़ता है हक्का नूडल्स में। ये ½ kg मैंने बेसन लिया है। ये डेजिग्नेटेड कोकोनट, जो कि चटनी बनाने में, कोकोनट की चटनी बनने में यूज़ होता है। ये मैंने ब्लैक पेपर ली, मैं इसको पीस लूँगी क्योंकि ये ऑमलेट वगैरह में डालने में काम में आती है। ये मुझको अंकल चिप्स के पैकेट बहुत पसंद है, अंकल चिप्स बहुत पसंद है मुझको, तो मैंने ये इसलिए दो पैकेट अंकल चिप्स के लिए हैं। मैं अभी तक मैगी का टमाटो सॉस खाती थी, लेकिन अब मुझको ये फेबस्ता का टमाटो केचप ये बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैंने इस बार फेबस्ता का टमाटो केचप लिया है। ये मैंने 2 पैकेट मखाना लिया, क्योंकि बड़ा पैकेट था नहीं, तो इसलिए मैंने 2 में लिया। हालांकि मखाना बहुत कॉस्टली है, ये था 1450 रुपये किलो, तो मैंने आई थिंक ये 250 ग्राम से ज़्यादा है। ये मैंने लिया है मोटे वाले मस्टर्ड सीड्स, ये इडली वगैरह को रोस्ट करने में काम आते हैं। ये मैंने 1 kg पोहा लिया है। ये मीडियम वाला पोहा है, ना पतला है ना मोटा है, ये मीडियम है। ये मैंने लिया है ½ kg साबुत धनिया, इसको मैं गरम करके चक्की में पिसवा लूँगी, तो मेरे पास अच्छा खासा धनिया तैयार हो जाएगा। ये मैंने काला चना लिया है, इसको भिगो के स्नैक की तरह से खाओ तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है।
संगत फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये कुरकुरे ये मैंने नहीं उठाए हैं, ये मेरे बच्चों को थोड़े से पसंद है, तो मैंने एक पैकेट कुरकुरे कैसे उन लोगों ने लिए ये केक कभी कभार जैसे बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी है तो ये केक वगैरह। ये अमूल का बटर मेरे यहाँ बहुत यूज़ में आता है, तो ये अमूल का बटर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये संग में मैंने ये इस बार लाइजॉल का फिनाइल नहीं लिया, ये क्लिया का आता है, ये भी स्टार बाज़ार का ही प्रोडक्ट है। स्टार बाज़ार के प्रोडक्ट चीप भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ये 1 kg एप्पल, ये ऐसे ही पैक में आता है ये एप्पल, तो ये 1 kg एप्पल लिया है, ये कैबेज, ये ब्रिंजल, और देखिए पीछे मेरी पेप्सी की बॉटल भी रखी हुई है। अच्छा, वेजीज़ में मैंने ली थी फ्रेंच बीन्स, लेडी फिंगर जो आपने देखी थी, लेडी फिंगर काफ़ी अच्छी थी लेकिन मेरे पास ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम ही ली थी। ये मैंने रेडिश ली है और ये जिंजर। और इस बॉक्स के अंदर मैंने कैरेट और थोड़ी सी लेडी फिंगर ज़्यादा हो रही थी तो मैंने वो इस बॉक्स के अंदर कर ली है। तो ये तो मैंने ली है, इतनी तो मैंने वेजीज़ अपने बॉक्सेस में कर ली हैं, लेकिन वेजीज़ मैंने ज़्यादा ली थी तो वो मैं ऐसे ही फ्रिज में बॉक्स में डाल दूँगी। ये कैप्सिकम मेरा मेनली स्नैक्स में बनने में यूज़ होती है। ये एक कॉलीफ्लावर, क्योंकि मैं कॉलीफ्लावर का, गाजर का और मूली का अचार डालूंगी तो इसीलिए मैंने कॉलीफ्लावर बड़ी ली है। ये तुरई फ्रेंड्स, बेंगलोर में ऐसी ही तुरई आती है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल लखनऊ वाली तुरई का ही होता है। ये लेमन, और ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए पोलो और ये सब लिया है। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।